हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर नई कहानी के साथ। एक छोटे से गांव में राजू नाम का बहुत गरीब लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था। राजू की माँ दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी और उसके बाबा की तबीयत खराब होने की वजह से वो घर पर ही रहते थे। एक दिन राजू अपनी माँ के साथ काम पर चला जाता है। क्रिसमस आने वाला था। सभी लोग अपने अपने घर में जब सजावट कर रहे थे, राजू ये सब देख ही रहा था कि तभी उसे अपनी माँ की रोने की आवाज आ जाती है और वो जल्दी से अंदर चला जाता है तो देखता है कि मालकिन, मैंने कपड़े बहुत अच्छे से इस्त्री किए थे। मुझे नहीं पता कि ये सारी कैसे जल गई। मेरे आगे जुबान लड़ाती है। हमारे घर का नमक खाकर उल्टा हमसे ही जुबान लड़ाती है। तेरा पति बीमार है, इसलिए हमने तुम्हें काम पर रख दिया है और तूने मेरी सारी जला दी। अरे रोहिणी, तुम इतनी सीधी हो, इसीलिए तुम्हें ऐसे लोग बेवकूफ बना देते हैं। तुम इसे काम से निकाल दो, हम दूसरी काम वाली ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं मालकिन, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। एक बार मुझे माफ कर दो, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। फिर से ऐसे किया तो हम तुम्हें काम से निकाल देंगे, समझी? जी मालिक। ऐसा कहकर पिया काम पर लग जाती है और राजू मालिक के साथ दुकान पर चला जाता है। पिया सारा काम खत्म करके घर आ जाती है। ऐसे ही 2 दिन के बाद क्रिसमस आने वाला होता है और रोहिणी का भाई करण के लिए तोहफे लेकर आ जाता है। अरे रोहिणी, देखो तो मैं करण के लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आया हूँ। करण ये बात सुनकर भागकर आ जाता है। अरे मामा जी, आपने ये सारे गिफ्ट्स मेरे लिए लाए हैं? अरे मोहित भैया, कैसे हो तुम? मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? दीदी, तुम्हें पता है ना ऑफिस में कितना काम होता है, इसलिए पहले ही मैं अपने भांजे के लिए तोहफे लेकर आया हूँ। पता नहीं बाद में मुझे समय मिले या ना मिले, इसलिए। तुम्हें समय क्यों नहीं मिलेगा? अरे दीदी, इस साल क्रिसमस के दिन कंपनी में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए मैं आप सबको इनवाइट करने आया हूँ। सब खूब मजे करेंगे वहाँ पर। वाह, मैं तो बहुत सारे मजे करूँगा वहाँ पर। तभी उनकी बातें आर्यन और राजू सुन लेता है। राजू को उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। अरे मोहित, तुम कब आए? बस अभी आया हूँ, आपको इनवाइट करने के लिए आया था। ठीक है, हम जरूर आएंगे। मालिक, मैं घर जाता हूँ। हाँ ठीक है, कल जल्दी आना। राजू घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताने लगता है। माँ, करण के मामा कितने अच्छे हैं। वो करण के लिए क्रिसमस की बहुत सारे तोहफे लेकर आए हैं। माँ, मेरे कौन मामा है? मुझे भी बहुत सारे तोहफे चाहिए। ऐसा कहकर राजू रोने लगता है। अब इसे कैसे बताऊं कि उसकी माँ ही अनाथ है? इसके लिए तोहफे कौन लाएगा? तभी उसकी नजर आसमान में चली जाती है। राजू, वो देखो, सामने चंदा मामा है। वही आसमान में, वहाँ तुम्हारे मामा है। वहाँ से एक सेंटा आएगा बग्गी में बैठकर, और वो तुम्हें ढेर सारे तोहफे देकर जाएंगे। क्या माँ, तुम सच कह रही हो? हाँ बेटा। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब काम पर चले जाते हैं, तब करण अपने माँ बाबा के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। अरे राजू, ए लो 5 रुपए, एक टॉफी खरीद कर खा लेना। आज क्रिसमस है ना, इसीलिए दे रही हूँ। मम्मी, आपने राजू को पैसे क्यों दिए? अरे कोई बात नहीं, भिखारी समझकर दे दिए। अब इस गरीब के मामा तुम्हारे मामा जैसे नहीं होंगे, इसीलिए दे दिए। अच्छा पिया, जल्दी से सारा काम करके घर चली जाना, हम लोग सुबह आ जाएंगे। आर्यन, रोहिणी और करण पार्टी में चले जाते हैं और पिया घर के कामों में लग जाती है। राजू का मन उदास था। सब लोग क्रिसमस डे मना रहे थे। राजू आसमान में देख रहा था और मन ही मन में उदास हो रहा था। अचानक उसे बग्गी में से कौन आते हुए दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। उसके सामने लाल कपड़े पहने
हाथों में ढेर सारे तोहफे लेकर एक आदमी खड़ा था। आप कौन है? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारा मामा हूँ। मैं तुम्हें पार्टी में ले जाने आया हूँ, जल्दी चलो। क्या सचमुच? माँ देखो, मेरे मामा आ गए हैं। पिया भी सेंटा को देखकर घबरा जाती है। बहन, घबराओ नहीं, राजू ने दिल से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आया हूँ। चलो तुम दोनों मेरे साथ क्रिसमस की पार्टी करने चलो। वो दोनों सेंटा के साथ चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी क्रिसमस ट्री होती है, बहुत सारे लाइट लगे हुए होते हैं। देखते ही देखते उनके कपड़े भी बदल जाते हैं। वो वहाँ पर बहुत धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं। राजू केक, टॉफी, बिस्किट खा लेता है और कुछ तोहफे भी लेता है, पर अचानक पिया उदास हो जाती है। क्या हुआ माँ? बेटा, तुम्हारे बाबा हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। वो तो ठीक से उठकर खड़े भी नहीं हो सकते। पिया ऐसे कह ही रही थी कि तभी उसे मनोज आता हुआ दिखाई देता है। पिया उसे देखकर रोने लगती है। आप ठीक हो गए? मुझे सेंटा ने ठीक किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजू अपने माँ बाबा के साथ बहुत खुश था और सभी मिलकर क्रिसमस की पार्टी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।